दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। उस भविष्यवाणी से कई लोग चौंकेंगे, कई लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों के दिल की बात होगी और वो मेरा समर्थन करेंगे। बावजूद इसके कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, भविष्य वक्ता नहीं हूं। तो दोस्तों, वो ऐसा क्या मुद्दा है या वो ऐसी क्या भविष्यवाणी है? दोस्तों, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैं मीडिया की रिपोर्टें देख रहा हूं और मैंने कुछ सर्वे भी देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से बहुत पीछे नहीं रह गए और देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें आज राहुल गांधी पर टिक गई हैं। उनमें और उनकी नीतियों में कुछ खराबी नजर नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे राहुल गांधी देश के सभी जाति धर्म वर्ग के लिए स्वीकार्य हो चुके हैं। करोड़ों लोग उन्हें प्यार करते हैं और अगले प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। लेकिन ये कोई जादू तो है नहीं, एक सिस्टम से ही बनेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर जोर दिया है और ये कहा है कि देश के संसाधनों में, नौकरियों में और व्यापार में, उद्योग जगत में देश के उच्च वर्ग के केवल 10% लोगों ने कब्जा किया हुआ है और 90% के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो मीडिया की भी बात करते हैं, वो आईएएस आईपीएस की भी बात करते हैं, वो सामान्य नौकरियों की भी बात करते हैं। यानी जो भी देश की नौकरियां हैं वहां पर देश के 90% दलित, पिछड़े, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज, उनके लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए, इन वर्गों के लिए, इन जाति वर्गों के लिए कोई जगह लगभग नहीं है। और ये राहुल गांधी ने आंकड़े देश के सामने रखकर बताया है। दोस्तों, कई बार चर्चा चली वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किया जाए या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हों। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का कोई विरोध भी करता नजर नहीं आ रहा है और उनको शामिल भी नहीं किया जा रहा है। मीडिया में इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि वरुण गांधी जिस राह पर अब चल चुके हैं उस रास्ते में उनके बीजेपी में
रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ना ही बीजेपी हाई कमान उनको स्वीकार करेगा और ना ही उनको आने वाले वर्षों में भी, चुनावों में भी टिकट देगा। ये आम लोगों का, राजनीतिक पंडितों का मानना है। और यदि भाजपा कमज़ोर हुई, उत्तर प्रदेश में उसके हालात कमज़ोर हुए, जैसे कि पिछले लोकसभा चुनावों में भी हुए थे, तो हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए भाजपा नेतृत्व उनको टिकट दे दे। लेकिन टिकट मिलने के बावजूद भाजपा नेतृत्व उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, उन्हें जीतने नहीं देगा, और जीत भी गए तो उनकी टांगें खींचेगा, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, ये तय है। लेकिन दोस्तों, यदि आज भी कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी और खड़गे जी एक मन से फैसला करके वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं और राहुल गांधी और वरुण गांधी 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो दोस्तों इन दोनों भाइयों की जोड़ी को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षों से कांग्रेस को अपने कंधों पर चलाकर कोई ऐसा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में उनको सफलता दिला सके। दोस्तों, पिछली बार समझौता हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव एक भले आदमी हैं, समझदार राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें राहुल गांधी की नीतियों में विश्वास है। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का आगे बढ़ने का मतलब है सपा की वोटों को खाना, उनके वोटर पर कब्जा करना। इन हालात में बहुजन, SC ST OBC जो वर्ग बसपा के साथ जुड़ा हुआ था, वो अब अपना भविष्य राहुल गांधी और कांग्रेस में देखने लगा है, क्योंकि जिस राह पर अब राहुल गांधी चल चुके हैं, उस रास्ते में बहुजनों को उनसे बेहतर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर वरुण गांधी को सौंपी जाती है और वरुण गांधी राहुल गांधी की तरह उत्तर प्रदेश में पदयात्राएं करें, कांग्रेस का प्रचार करें और समाज के हर वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़ें, तो वरुण गांधी कांग्रेस के बहुत ताकतवर नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि राजनीतिक रूप से वरुण गांधी पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है। वो जिस बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और अपने समर्थकों के लिए 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनकी एक बहुत बड़ी साख है। लेकिन ज़रूरत है उनको कांग्रेस का मंच देने की, और वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी देश के PM होंगे और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के CM होंगे। दोस्तों,
ये आप भी देख रहे हो कि जिस तरीके से राहुल गांधी सदन में दहाड़ते हैं, भाजपा नेतृत्व के पास उनके सवालों का जवाब देते नहीं बनता। और जो लोग राहुल गांधी को कभी पप्पू कहा करते थे, आज भी वो ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि देश का भविष्य है और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार आज की तारीख में राहुल गांधी हैं और देश के करोड़ों लोग उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कुर्सी उन्हें कब मिलेगी, वो देश का नेतृत्व कब कर पाएंगे। ये तो मैं विश्वास से तारीख तो मैं घोषणा कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, ये तो देश की जनता ही तय करेगी। लेकिन हालात कभी भी ऐसे बन सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के किसी भी इमरजेंसी में कुछ हालात ऐसे बने कि इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़ जाए और एनडीए के सांसदों की संख्या घट जाए, तो वो 2029 के चुनावों से पहले भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस तरीके की भी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। कांग्रेस के एक बहुत विद्वान नेता और सांसद शशि थरूर, जो बहुत ही योग्य प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी नीयत डामाडोल हो रही है और जिस तरीके से वो भाजपा की और भाजपा नेताओं की प्रशंसा करते हैं और कांग्रेस नेतृत्व को आंखें दिखाते हैं, ऐसे नेता कांग्रेस को घुन की तरह खा रहे हैं। और कई जानकार तो इन्हें कांग्रेस का भाजपा का स्लीपर सेल मानते हैं कांग्रेस में। तो ऐसे बहुत सारे भाजपा के स्लीपर सेल कांग्रेस में हैं जो वरुण गांधी को कांग्रेस में आने से रोक रहे हैं और राहुल गांधी के टांगे खींचते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने कहा है इसको आप गांठ बांध के रख लीजिएगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब राहुल गांधी पीएम होंगे और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। तो मैंने जो कहा इस पर मैं आपके कमेंट्स का चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें, कमेंट्स में बताएं मुझे कि मैंने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।